Hello student. In the last class we were discussed the introduction of the quadratic equation. Today we are going to be solve some questions related to the quadratic equation. आइए बच्चों मैं आर एस अग्रवाल बुक से बता रहा हूँ. आर एस अग्रवाल बुक का सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों. नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. जैसे मैंने पहले भी कहा था वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो you got the each and every important question related to this topic. So don't worry student, let us check out the question number 5. Solve each of the following quadratic equation. आइए बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. इस वीडियो का सबसे पहला ही क्वेश्चन होगा ये, और बुक से अगर किन्हीं के पास बुक है तो वो बुक ले सकते हैं. पब्लिकेशन बुक की अलग अलग है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसमें आइदर और कर लेंगे डायरेक्ट. क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स 3x नेगेटिव था तो उधर जाकर के पॉजिटिव हो गया 5/3. और दूसरा क्या हो गया बच्चों, 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स 2x - 3 x इज इक्वल्स टू -3/2. ये दो इक्वेशन हो गया बच्चों, सॉरी ये दो रूट हो गया, ठीक है. ये दो क्या हो गया, जीरोस हो गया. इट मींस कि इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 5/3 देन द रिजल्ट बिकम 0. सिमिलरली इफ वी पुट -3/2 हियर in the place of x, है ना, if you put the value of x here in this equation, the result become 0. That is said to be root of the equation, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, जीरोस. बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट से बेसिकली हम लोग जानते हैं रूट्स. याद करो, मैंने कल इन द लास्ट वीडियो में मैंने रूट्स के बारे में बताया था कि किस तरह के रूट होते हैं, चाहे वो जीरो से बड़े हो, चाहे वो जीरो से छोटे हो, या वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो. सॉरी रूट्स नहीं, रूट किस तरह के होते हैं, नेचर कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से मैंने बताया था. उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखी होगी. आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता है. क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 3x² - 243 इज इक्वल्स टू 0. ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, जो ध्यान से देखेंगे. 3x² इज इक्वल्स टू 243 इस तरफ आ जाएगा. नाउ x² इज इक्वल्स टू 243/3. 3 1 the 3, 3 8 and 3 1 the 3. X is we need to be calculate the value of x. Here the value of here it is x² is equals to 81, है ना. इधर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा. बच्चों याद रखना, जब भी रूट से टूटता है तो वो एक बार पॉजिटिव में एक बार निगेटिव में. इसका मतलब x का मान 9 भी होगा और x का मान -9 भी होगा. एनी डाउट? ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. आई होप दिस विल बी क्लियर. ये काफी इजी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस. आगे में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बुक से. 4x² + 12x -12x + 9 इज इक्वल्स टू 0. ओके, आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें. बच्चों ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन सकता है. परफेक्ट स्क्वायर कहने का क्या मतलब बच्चों, ध्यान से देखो, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया और ये 3 का होल स्क्वायर हो गया. 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 3 का स्क्वायर 9. एनी डाउट? यहाँ पे a² हो गया प्लस b² हो गया, बीच में या तो +2ab आएगा या तो -2ab आएगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है तो पक्का -2ab होना चाहिए. 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a है 2x एंड b है 3. एक बार हम लोग चेक आउट कर लेंगे कि क्या मेरे ये मिडिल टर्म आ रहा है. 2 2 4, 4 3 12. तो ये पूरा जो इक्वेशन है ये a² + b² -2ab के फॉर्म पे उतर रहा है. इसका मतलब a की जगह पे क्या है, 2x - b की जगह पे क्या बच्चों, 3 इसका स्क्वायर बराबर 0. एनी डाउट? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट रूट उधर इज 0 उधर चला जाएगा, कहानी खत्म. क्या हो गया बच्चों, 2x - 3 बराबर 0, x इज इक्वल्स टू 3/2. एनी डाउट? यस. चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझते हैं अच्छे से, डिटेल में देखते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, रूट वाले देख लेते हैं. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से. तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 23 है.
अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ये देख सकते हैं परफेक्ट रूट में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो किस तरह सॉल्व किया जाए। आइए मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को किस तरह स्प्लिट करते हैं? नॉर्मली वी हैव टू बी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? हियर इज रूट 3 एंड कांस्टेंट इज 6 रूट 3। 6 बन जाए 6 एंड रूट 3 इंटू रूट 3। बच्चों रूट 3 इंटू रूट 3 होता है एग्जैक्टली 3। उसी तरह रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाता है? रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 3 हो गया, 3 6 बच गया था बच्चों यहाँ पर से। 6 3 18। नाउ प्राइम फैक्टर 2 9 गया। बच्चों मुझे क्या चाहिए? 11 चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये 2 और 9 बच्चों इन दोनों ही नंबर को हम लोग या तो प्लस करके या तो माइनस करके ये मिडिल टर्म चाहिए 11 चाहिए, पॉजिटिव 11 चाहिए। ओके, तो माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो गया? 7 हो गया। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। मेरा नीड यही है 11 है, ठीक है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। आई होप दिस विल बी क्लियर। अब जैसे ही ये 4 टर्म हो गया, हम लोग इसका पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बच्चे कभी कभी क्या सोचते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सर, बट मेक श्योर ये रूट 3 जो है वो किससे बना? 3 से मिलकर के बना। और ये 9 जो है वो भी किससे बना? 3 से मिलकर के बना। कहने का क्या मतलब, मैं एकदम छोटे छोटे नंबर में तोड़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3x। एनी डाउट? प्लस इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब उसी तरह यहाँ पे 2 तो खुद ऑलरेडी बहुत ही छोटे नंबर में टूटा हुआ। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रूट 3, है ना। 6 को हम लोग क्या लिखा? 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इस 3 को या इस 3 को, दोनों में से किसी एक को हम लोग रूट 3 में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? रूट 3x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस, इधर x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस है। इस 3 में इस वाले 3 को हम लोगों ने क्या लिखा था? रूट 3 इंटू रूट 3। तो एक रूट 3 तो बच जाएगा यहाँ पे, और ये 3 ऑलरेडी बचा हुआ है पहले से पूरा का पूरा, ब्रैकेट क्लोज। एंड देन फिर इन दोनों के पेयर में 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 2 जैसे ही कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया? 3 रूट 3 बराबर 0। अब जैसे ही ये दोनों सेम हो जाए तो बच्चों खुशियां मनाना हम लोगों को। आइए, बस हम लोगों का काम होता है इन दोनों को सेम बनाना, ठीक है। और जो बाहर में है उसको एक बार उतार देंगे बहुत ही अच्छे से। अब आइदर और करते हैं बच्चों, यहाँ पे आइदर x प्लस 3 रूट 3 बराबर 0। ये समझ में आया? ये मल्टीप्लाई में है, मान लेते हैं हम लोग इसका मान निकालते हैं, है ना। वी नीड टू बी कैलकुलेट दिस वैल्यू, है ना। तो ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 बाई एनीथिंग द रिजल्ट बिकम 0। एग्जैक्टली। कभी भी बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एनीथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, बट 0 by anything is called is equals to 0. तो 0 by anything is equals to 0. Then x is equals to minus 3 root 3. उसी तरह नेक्स्ट और या x का मान ये भी आ जाएगा, और क्या आएगा? ये कहता है बच्चों इसे क्या कहता है कि भाई मैं एक बार गया था उस तरफ, अब मेरा मान निकालने की बारी है, तुम उधर जाओ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? यस, डिवाइड में हो जाएगा। तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो गया। तो बच्चों क्या हो गया? रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हियर वी नीड टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो प्लस 2 माइनस 2 हो गया, x बराबर क्या हो गया? माइनस 2 बाई रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। 9th क्लास में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर? यस, हाँ बताइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया हो, ठीक है। अभी और तो हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।